जय हिंद दोस्तों। खान सर जियोग्राफी फाउंडेशन 2022 का जो एटमॉस्फेयर का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उनके साथ एटमॉस्फेयर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को कवर किए हैं इस टेस्ट में। आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ताकि आप सब टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप खुद इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आंसर बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा है ये टेस्ट। चलिए देख लेते हैं। ये पीडीएफ है, देख सकते हैं 8 पेज का है। इसके बाद में एक चीज और आपको देख लगा, इस पीडीएफ में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन के बाद आपको मिलने वाले हैं टेस्ट का क्वेश्चन। तो चलिए 1 मिनट में आपको रियलिटी लेकर आता हूं। ये देख सकते हैं कि ये है टेस्ट, अब आ चुके। देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस टेस्ट में मैं आपको केवल आंसर बताने वाला हूं, इसलिए आप सबसे पहले आप खुद इसको करने का प्रयास करें। चलिए तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं, वह कौन सा परत है? वो कौन सा मंडल है, या कह सकते हैं परत है, तो कौन सा है? तो वह है क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित कहां पर है? तो वह है समताप मंडल में है। कहां पर? समताप मंडल में है। ऑप्शन नंबर सी। एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं वो नीचे लिखा भी है। इसका मतलब है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। मुख्यतः क्या? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। अगर देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, एथेन ऑक्सीजन है। तो इसमें अगर इस तीनों को देखते हैं ना, तो इसमें किसी में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो किसी के नाइट्रोजन की कमी हो जा रही है। तो ये जो है परफेक्ट आपका आंसर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताने हैं कौन सा मंडल किस क्रम में है, ये आपको बताने हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले तो होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एवं आयान मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एवं आयान मंडल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वायुमंडल की 4 परतें हैं। वायुमंडल की 4 परतें हैं, आयान मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। बिल्कुल ये 4 परतें हैं। फिर आपको बताना है कि ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम क्या है। सही ऊंचाई के अनुसार मतलब सबसे जो ऊंचे पे है यानी कि ऊपर हैं, उनके अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है। तो चलिए चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। अवरोही क्रम कौन सा है ये आपको बताने हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है। सबसे पहले आयान मंडल। देखिए सबसे ऊपर जो है, देखिए अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे ऊपर जो है वो आयान मंडल है। इसके बाद में है आपका मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल, यानी कि 1 2 3 4। वाओ, ये तो राइट आंसर आपका हो गया। ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो है तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल एंड मध्य मंडल। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल होगा, फिर मध्य मंडल होगा। इसके बाद में ऊपर होता है तापीय मंडल। आयान मंडल भी होता तो आयान मंडल हो जाता, तापीय मंडल है तो वो भी चलेगा। तो कौन सा आपका ये क्वेश्चन नंबर हम लोग जो कर रहे थे वो है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे 6, और 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है
कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है, सुमेलन में सही है, ये आपको बताने हैं। तो आप देख लेते हैं। पहला है कि क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटनाएं। क्षोभ मंडल जो है वो मौसमी संबंधी घटनाएं हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद में है आपका समताप मंडल है, समताप मंडल आपका है ओजोन परत है, ये भी सही है। आयान मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे, परिवर्तित रेडियो तरंगे, ये भी सही है। इसके बाद में है मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, जो गलत हो जाता है, ध्रुव मध्य मंडल ध्रुव ज्योति नहीं है, यानी कि जो 1 2 3 सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 2 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं कि ओजोन परत बताती है, ओजोन परत बताती है क्या? पृथ्वी की सतह से बनाती है, बताती लिख दिया, बनाती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत जो है, ये ओजोन परत जो है ये पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की जो परत है वो है आपका ओजोन परत, ठीक है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है किस पे? स्ट्रेटोस्फीयर में, किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका स्ट्रेटोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10 कि वायुमंडल में, देखिए ये आप समझ सकते हैं समताप मंडल, इसका इंग्लिश हिंदी आप तो समझ रहे होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो आप जैसे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा हुआ तो कभी हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, तो वो आपका जो है टोटोस्फीयर जिसे बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो मेजोस्फीयर लिखा है इसमें, या तो कभी कभी मीसो भी कहते हैं, मीसोस्फीयर भी कहते हैं, या मेजोस्फीयर भी पढ़ सकते हैं, इसे मध्य मंडल कहते हैं। एंड स्ट्रेटोस्फीयर जो है, जो इसका राइट आंसर है वो है समताप मंडल, और आयनोस्फीयर को कहते हैं आयन मंडल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, किस गैस का प्रतिशत है? तो वह है नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है? क्योंकि वह परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। क्या? परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए उसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर बादल होंगी, मौसमी घटनाएं होंगी तो उसे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, ताकि मतलब जैसे मान लिया कुछ सामने दिख ना रहा हो या बिजली चमक रही हो, इससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए सबसे अच्छा वो होता है। क्वेश्चन नंबर है 12 कि सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? कौन जीवन सुरक्षा करता है? तो वह है आपका ओजोन की परत, क्योंकि ये जो सूर्य की पाराबैंगनी किरण निकलती है, या कह सकते हैं विनाशकारी रेडिएशन निकलती है, वो उसको छान कर भेजता है पृथ्वी पर, इसलिए वो हमको क्या करता है? बचाता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है आपका भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना, थामना मतलब रोकना। तो क्या होता है? भूतल से जो पराबैंगनी किरण, मतलब कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही हैं वो भूतल पर पड़ने ना देना, डायरेक्ट ना आने देना, उसको छानकर भेजना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 14 कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 20 किलोमीटर है। कितनी है? 15 से 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15 कि रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों को रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो वह है आयन मंडल, जिसे बोलते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लिखा है, तो इससे आप इसको कभी भी आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत लीजिएगा, आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। वैसे तो आयन मंडल से तो लग रहा है कि आयनोस्फीयर ही होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 16 कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो वह कौन सी है? तो वह है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो वो किसके द्वारा? तो वह है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? कौन सा दूर संचार के लिए प्रयोग होता है? तो वो आयन मंडल ही होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा आयन मंडल, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? अवस्थित किए जाते हैं तो वह है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे ऊपर वाले मंडल, बहिर्मंडल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो कौन सी है? तो अस्थायी मतलब नाइट्रोजन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वायुमंडल में ट्रोटोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? इसमें पता चला कि ट्रोटोस्फियर के ऊपर, ट्रोटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, सॉरी मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, ये आपको बताने हैं। तो वह है स्ट्रेटोफियर। स्ट्रेटोफियर मतलब समताप मंडल पाई जाती है। ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एंड आयन मंडल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोफियर, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22 कि कथन ए है आपका कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। फिर इसके बाद कारण क्या है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगों पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। देखते हैं क्या क्या है इसमें। कूट है तो इसके बाद दोबारा एक बार देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो क्या है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। बिल्कुल, जो वायुमंडल क्या है, देखिए वायुमंडल यानी कि सूर्य से जो प्रकाश आ रही है तो उससे वायुमंडल क्या है, ऊष्मा पा रहा है। इसके बाद वो जो प्रकाश अपने पृथ्वी पर पड़ती है तो उससे भी रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो वापस जाने की कोशिश करती है। उससे भी क्या होता है कि वायुमंडल का जो है ऊष्मा वो क्या होता है, गर्म होता है, यानी कि बढ़ता है, अधिकांश बढ़ता है। तो यानी कि ए भी आपका इसमें सही है। इसके बाद में कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी की धरातल तरंग है, ये भी आपको मतलब कि अधिकांश ऊर्जा पैदा करती हैं। तो यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। और ए की व्याख्या कर रहा आर, ये बता रहा कि हाँ इस कारण से क्या है कि ये अधिकांश ऊष्मा जो होती है ऊपर सूर्य से होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहां पर? 20 एंगल यानी कैसे 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। अधिक ठंडी होती हैं किसके कारण होती हैं? तो होता है विकिरण के कारण। किस कारण? विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी विकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि, देखिए क्यों होती है। देखिए मान लिया आप पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ रहे हैं तो इसमें से क्यों घटता है? देखिए अगर आप देखिए अब ये सोच रहे होंगे कि सूर्य तो उसी के पास में है, यानी जितने जितने हम ऊपर जाएंगे तो सूर्य हमारे नजदीक आता रहेगा तो और गर्म होना चाहिए, फिर ठंड क्यों होता है? तो उसका रीजन है क्या है, जब सूर्य की प्रकाश जो है वो अपने पृथ्वी पर आती है, इसके बाद में पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस जाने की कोशिश करती है, यानी कि वापस जाती है रिफ्लेक्ट होकर, तो वापस जाकर पूरी तरीके से वापस ऊपर नहीं जा पाती हैं। तो देखिए एक बार आने का हो गया पृथ्वी पर, दूसरा ऊपर जाने का, दो प्रकाश की किरणें वहां पर आपको विकिरण मिल गई। तो वहां से नीचे वाला जो पर ज्यादा गर्म होगा, जितने ऊपर जाएंगे तो जो रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश जा रही है वो नहीं जा पाएंगी। इसीलिए क्या है कि ऊपर जाने पर ठंडी मौसम होती है। अब हम ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद में है
ऊपर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऊपर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये तो सही है बट ये दूसरा गलत है। ठीक, इसके बाद में ऊपर वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये सही है। यानी एक भी सही है, तीन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ए केवल एक और तीन सही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर है आपका 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकांश तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो से संबंधित है तो वह वापसी की शक्ति, किसकी, वापसी की शक्ति, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परिवर्तित करता है या करती है, तो वो कौन सी है, तो वह है नवपात हिम से आच्छादित भूमि। नवपात हिम से आच्छादित भूमि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, ये भी सही है। एक भी सही है, दो भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और दो दोनों सही हैं। इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 कि निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे। हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे तो वह है किसे, 30 डिग्री यानी कि 30 एंगल अक्षांश को कहेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक ह्रास अक्षांश कहलाता है, बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। ह्रास अक्षांश निम्न दाब पर कटिबंध है, बिल्कुल गलत है। केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, केवल ए यानी केवल एक सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है वायुमंडल सबसे कम होता है, वायुमंडल सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कथन ए है कि दोनों गोलार्ध के 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों में से उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है, बिल्कुल सही है। ये आपका ए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसके बाद में है आर जो है यानी कि कारण जो है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होती है, नहीं ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, यानी आर जो है कारण जो है वो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, केवल ए जिसमें सही हो तो लिखा है इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन IAS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे जो टेस्ट था आपका जियोग्राफी एटमॉस्फेयर का जो टेस्ट था उसमें 33 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं, देख सकते हैं ये वेबसाइट है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नोट सेक्शन में जाके। एंड आपको एक सेक्शन और मिलेगा वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन, उस सेक्शन में जाएंगे तो आपके खान सर के जितने भी वीडियो हैं उसको आप फ्री में देख सकते हैं, चाहे वो न्यू बैचेज हो, पुराने बैचेज हो या कोई आने वाला बैच हो या बहुत पुराना बैच हो, सभी का पीडीएफ भी आपको मिलेगा एंड क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो आप इस वेबसाइट पे जाइएगा, पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा एंड वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, यहाँ से आप पर डे का क्विज भी कर सकते हैं जो खान सर पढ़ाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।